नमस्कार, आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं रीना अग्निहोत्री आज आपसे जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में बात करूँगी। जुपिटर जो है गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं आज। तो इसके बारे में कि पुनर्वसु जो नक्षत्र है वो क्या है और इसके क्या रिजल्ट्स रहेंगे, कौन-कौन सी राशियाँ हैं जिनके अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, उन सब के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि जुपिटर का ट्रांजिट जो है, यानी गुरु जो है जो जेमिनी यानी आपके मिथुन राशि में चल रहे हैं, लेकिन अब वो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। तो आज हम उस नक्षत्र के बारे में थोड़ा-सा बात करके फिर हम अपने विषय को आगे बढ़ाएँगे। तो पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु जो है प्रवेश कर रहे हैं। तो ये जो है गोचर, उसकी जो अवधि है वो है 13 अगस्त 2025 से, यानी आज का दिन, और ये 18 जून 2026 तक चलने वाले हैं। इसमें इसी नक्षत्र में ये रहेंगे। इनकी जो स्पीड है वो गोचर में अधिक है, तो ये अधिक समय तक इस नक्षत्र में रहेंगे। तो गोचर की अवधि की जो हमारी सीमा है, गुरु लगभग 10 महीने तक इस नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो ये जो रिजल्ट्स रहेंगे वो क्या हैं? इस दौरान आपको क्या है, गुरु जो है जो जेमिनी में अभी हैं, मिथुन राशि में, और तो ये क्या है, मिथुन राशि के साथ-साथ कैंसर यानी 4 नंबर की जो राशि है, दोनों राशियों में ये नक्षत्र पड़ता है। तो इसलिए इन दोनों राशियों के जो आपको फल हैं, वो यहाँ देखने को मिलेंगे, क्योंकि पुनर्वसु जो नक्षत्र है, इनके बीच में आता है। तो इस तरह से हम ये सब चीज़ देखेंगे। पहले जानते हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि पुनर्वसु जो है नक्षत्र, इसका अर्थ क्या है? पुनर् का मतलब क्या है? फिर से आना, यानी किसी भी चीज़ की प्राप्ति दोबारा से होना। पुनः प्राप्ति का संकेत देता है हमको ये नक्षत्र। तो यहाँ ये जो नक्षत्र है, जैसे कि इसके नाम से ही आपको समझ आया कि पुनर्वसु, यानी पुनः प्राप्ति होगी। जो भी चीज़ें आपको नहीं मिल रही थी, तो वो उनकी प्राप्ति का समय है, वो आपको प्राप्त होंगी। वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्रों में से ये 7वां नक्षत्र है पुनर्वसु। पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये जो है, जैसे कि इसके नाम से है, नहीं, पुनः, दोबारा हमें कोई भी चीज की प्राप्ति होना, यानी फिर से हमारी लाइफ में वापस आ जाना कुछ एफर्ट्स के बाद। फिर ज्योतिष में जो नक्षत्र है हमारा, इसकी जो किरणें हैं, वो पॉजिटिवली आपके ऊपर काम करेंगी, उसके फल आपको पॉजिटिवली मिलेंगे, और जो अशांति आपको महसूस हो रही थी, उस अशांति को ये नक्षत्र कुछ कम करेगा। आपके जो विचार हैं, उनकी नए विचारों का थोड़ा सा नवीनीकरण हो सकता है, आपके विचारों में नवीनता आएगी। अगर हम व्यक्तित्व के रूप में देखें, तो पुनर्वसु जो नक्षत्र है, इसमें जो भी लोग जन्म लेते हैं, वो शांत, सुखी और लोकप्रिय माने जाते हैं। तो इसमें जन्मे लोगों को हम ये कह सकते हैं बहुत ही विनम्र और सादगी भरे हुए होते हैं, जो भी लोग इसमें जन्म लेते हैं। और ये क्या है, ये जो नक्षत्र है ना, इसमें आध्यात्मिक स्वभाव वाला व्यक्ति होता है। अगर किसी का भी ये नक्षत्र है, तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। और पुनर्वसु का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका अर्थ भी क्या है, 2 कल्याणकारी, यानी 2 चीज़ें जो कल्याणकारी हैं। वो कैसे हैं कि यह जो है अदिति, यानी अंतरिक्ष की जो देवी हैं, उससे संबंधित है। और यहाँ पे हम जो चीज़ बात करेंगे कि ये, वैसे तो इसके बारे में चीज़ें, 7वां जो नक्षत्र है और ये जुपिटर का नक्षत्र है, तो आपको रिजल्ट्स तो गुरु के, आपको गुरु का पता ही है। गुरु हमको बहुत अच्छे फल परिणाम, गुरु है आपके शुभ प्लैनेट है, तो आपको रिजल्ट्स कुंडली में अच्छे ही देते हैं। तो अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए, आगे अब हम इस नक्षत्र की डिटेलिंग में जाएंगे कि गुरु का पुनर्वसु जो नक्षत्र है वो क्या है। ये मुख्यतः जेमिनी राशि में पड़ता है 20 डिग्री तक, और उससे लेके कर्क राशि के 3:20 तक फैला रहता है मिथुन में। और इसका जो स्वामी है वो गुरु है। पुनर्वसु नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो क्या है, जुपिटर ही है। और जो उनके देवता हैं, यानी स्वामी ग्रह तो जुपिटर है, और जो देवता हैं उनके वो हैं अदिति। इनका मतलब क्या है, अदिति जो है असीम विस्तार और मातृत्व की देवी हैं ये।
जो पुनर्जन्म और नवीनीकरण को बताती हैं, हमको संरक्षण प्राप्त कराती हैं, ये जो देवी हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स व्यक्तियों में दिखाई देती है, जो भी अगर इस नक्षत्र का व्यक्ति होता है। प्रकृति क्या है इस नक्षत्र की? दोबारा से प्रकाश प्राप्त कराना आपको, यानी कठिनाइयों के बाद फिर से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप ग्रो करते हैं बेसिकली। तो आप यही जानिए कि अगर गोचर में ये जब आ रहे हैं, तो जिसकी भी दशा चल रही है, ट्रांजिट में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर अगर है और इन इन राशियों से बिलोंग करता है व्यक्ति, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आपका जो ग्रोथ है वो टाइम पीरियड अब स्टार्ट हो जाएगा, यानी जो भी प्रॉब्लम्स थी उससे आप बहुत सारी चीज़ों से उबर कर बाहर आएंगे। फिर है कि जब गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में आते हैं तो क्या है, ये जो स्वामी है वो गुरु के हैं, मतलब इनका जो स्वामी है वो गुरु हुआ। तो इस नक्षत्र का जब गोचर होता है तो गुरु की ऊर्जा अधिक प्रबल और क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, जो आपको दिखेगी। फिर ज्ञान, शिक्षा, धार्मिकता और प्रियता के जो विषय होते हैं, जो भी चीज़ें हैं जैसे जस्टिस है, आपकी पूजा पाठ वाली है, एजुकेशन है, इसमें वृद्धि होते हुए आपको दिखेगा। पुराने जो अटके हुए काम थे वो सारे फिर से शुरू होते हुए दिखाई देंगे। जीवन में दूसरा आपको मौका मिलेगा काम करने का, नई शुरुआत के बहुत सारे अवसर आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसके पॉजिटिव जो रिजल्ट्स हैं, जो कि आपको रिजल्ट्स जो संभावित जो परिणाम हैं वो क्या है पॉजिटिव, कि शिक्षा, प्रतियोगिता परीक्षाएं, आध्यात्मिक, इन सब चीज़ों में आप क्या करेंगे, प्रगति करेंगे। लंबी दूरी की यात्रा, या फिर आप कहिए कि तीर्थ यात्रा कह सकते हैं इसको, क्योंकि जुपिटर है तो आप तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन 9th हाउस का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, वहाँ की राशि और जुपिटर। पुराने मित्रों या रिश्तों का जो पुनर्मिलन हो सकता है। कुछ रिश्ते ऐसे थे जो नहीं उस तरह से काम कर रहे थे, अब पॉजिटिवली वर्क करेंगे। व्यापार में नई पार्टनरशिप या जो जीवन है वो प्राप्त हो सकता है। कुछ चुनौतियों के लिए क्या है, अति आदर्शवाद या ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना, यहाँ पे ये आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है, वो चीज़ आपको नहीं करना। आर्थिक योजनाओं में आपको ढिलाई नहीं बरतनी बिल्कुल। आलस्य या ये कहिए कि समय, जो कि समय बहुत बलवान होता है, उस समय को सही से यूटिलाइज़ करना है। मेहनत में ढिलाई नहीं करनी, आपको मेहनत ज़रूर करनी है। और वो भी क्योंकि ये जो नक्षत्र है ना, ये हो सकता है कि आपको आरामदायक लगे कि आप आराम से बैठे, आराम से काम करें, लेकिन नहीं, आपको इस नक्षत्र के अकॉर्डिंग काम करना है, यानी मेहनत में ढिलाई आप ला सकते हैं, लेकिन आप लाएँ ना। अगर आप मेहनत में ढिलाई लाएँगे, तो आपके रिज़ल्ट्स खराब हो सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। व्यक्तिगत फल अगर हम देखें तो कैसे तय करेंगे, कि आपको दशा देखनी है, अंतर्दशा देखनी है, और किन भावों से, यानी कौन-कौन से जो भाव हैं जुपिटर की राशि, और आपको 3 नंबर राशि और 4 नंबर राशि को देखना है, ये गोचर वहाँ से आपको देखना है। और अगर गुरु आपके फर्स्ट हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस या 11th भाव से गुज़र रहे हैं, तो प्रभाव जो है बहुत ही शुभ मिलने वाले हैं आपको। यो क्योंकि 11th हाउस आपके गेन का होता है। फिर है, अगर 6, 8th एंड 12th यानी छठा भाव, अष्टम और 12th यानी 12वां भाव से अगर गोचर कर रहे हैं, तो सीखने और समझने के साथ कुछ बाधाएं भी आएंगी, लेकिन आप क्या है, अंत में आप उसे सुधार पाएंगे। कुछ भी चीजें हैं वो सुधर जाएंगी, आप उसको, क्योंकि आप पुनर्वसु का जो स्वभाव है, आप क्या करते हैं, सुधार करते हैं चीजों में। अगर चीजें खराब हो गई हैं तो आप उसको सही करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से पुनर्वसु नक्षत्र का एक कहना चाहिए कि जो प्रवेश है ये आपको बता दिया कि गोचर अवधि किससे तो इस स्थिति में, यानी जब आपका 13 अगस्त जैसे आज है, अगर दशाएं हैं तो आपको ये देखना है। और दूसरा, कि कौन कौन सी ऐसी राशियां आपको देखनी चाहिए, कि वहाँ सबसे शुभ राशियों के लिए कौन-कौन से रिज़ल्ट्स अच्छे रहेंगे, कौन-कौन सी राशियाँ शुभ हैं, और कौन सी ऐसी राशियाँ हैं जिनके ऊपर ये नक्षत्र अच्छे रिज़ल्ट नहीं दे रहा।
तो आपको देखना कैसे है कि अपनी चंद्र राशि पर आधारित है ये जो राशि जो बताई जा रही है। और लेकिन लग्न के अनुसार भी आप समान रुझान लगा सकते हैं, कोई भी चीज को लग्न पे रख कर भी देख सकते हैं। जैसे अगर मेष है, सबसे अधिक शुभ प्रभाव वाली राशियां कौन कौन सी है? मेष राशि पर अच्छे प्रभाव मिलेंगे, क्योंकि थर्ड और फोर्थ भाव से गुरु का गोचर होगा। यानी मेष राशि का मतलब आप सबसे पहले लग्न बना लीजिए मेष, और मेष से जब आप देखेंगे तो थर्ड नंबर यानी जेमिनी जो होगा 3 नंबर में आता है। तो 3 नंबर में जेमिनी राशि आएगी, वहां जुपिटर बैठे हैं। तो थर्ड और फोर्थ भाव में गुरु का गोचर है ये। तो परिवार से सुख संपत्ति और मानसिक शांति मिलेगी। पुराने रिश्तों में सुधार होगा। गाड़ी खरीदने का भी योग बनता है। फिर इसी तरह से लियो है, ये भी इसमें भी रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, क्योंकि 11th और 12th भाव पर ये गोचर करेंगे। जब आप 5 नंबर का लग्न बनाएंगे तो ये क्या करेंगे, 11th और 12th भाव पे गोचर होगा। पहले भाव में जो है लाभ, और दूसरे में आध्यात्मिक जो चीजें होंगी उसमें ग्रोथ होगी, वृद्धि कर सकते हैं। नेटवर्किंग का जो आपका है वो अवसर आपको मिल सकता है। आपको लंबी यात्राओं के भी योग हैं, आप यात्राएं कर सकते हैं। धनु में, ये धनु में 7th भाव पे गोचर करेगा, यानी जुपिटर की राशि 7th भाव में बढ़ती है। तो विवाह, साझेदारी और सार्वजनिक जीवन में उन्नति के आपको अवसर मिलेंगे। व्यावसायिक साझेदारी से लाभ भी मिलेगा, दाम्पत्य संबंध मधुर भी हो सकते हैं। तो लेकिन ये तो है अच्छे अच्छे फल देंगे इन भाव में जब ये राशियां पड़ रही हैं। लेकिन कुछ है मिश्रित जो राशियां हैं, वो क्या है, मिले जुले प्रभाव जो देखने को मिलेंगे, जो कि पॉजिटिव ही हैं लेकिन थोड़े से मिले जुले हैं। वो कौन कौन सी हैं राशियां? जैसे कि वृषभ, अगर हम देखें 2 नंबर का लग्न बनाए तो सेकंड एंड थर्ड भाव में यहाँ पे जुपिटर का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, उनके नक्षत्र का, पुनर्वसु का। वो कैसे है कि धन वृद्धि हो सकती है लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे, भाई बहनों से सहयोग, छोटी यात्राएं देखने को मिलेंगी। और कर्क लग्न से देखें तो 12th भाव का गोचर गोचर है ये। तो विदेश, आध्यात्मिकता और सेवा में सफलता मिल सकती है। खर्च और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और मीन के लिए अगर हम देखते हैं तो 4th एंड 5th भाव में ये गोचर होगा। तो शिक्षा, संतान और रचनात्मक कार्य में उन्नति हो सकती है। प्रेम संबंध और निवेश में सावधानी रखने की जरूरत है। लेकिन जो राशियां जिनको थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है, वो राशियां कौन कौन सी हैं? वो राशि है मिथुन। पहली राशि जेमिनी है। इसमें क्या, फर्स्ट भाव का गोचर है ये, क्योंकि 3 नंबर में ही जुपिटर है। तो नए अवसर, लेकिन आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव की संभावनाएं बनेंगी। स्वास्थ्य और निर्णय क्षमता पर आप अपना ध्यान दें, कि अपने हेल्थ का ध्यान रखें और डिसीजन अच्छे से लें, सोच समझ के लें, बिना सोचे समझे डिसीजन ना लें कोई भी। फिर है वर्गो यानी कन्या। ये कन्या लग्न में अब जब देखेंगे तो 10वें भाव का गोचर है। करियर में बदलाव हो सकता है, मेहनत ज्यादा करनी हो पड़ सकती है। यहाँ पे बॉस या उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल बहुत जरूरी है, आप अच्छे से तालमेल बना के रखें। फिर है आपका मकर। मकर लग्न में अगर हम देखें तो 6 भाव का गोचर है, ये छठे भाव का। तो यहाँ कॉम्पिटिशन्स और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां आपको देखने को मिल सकती हैं। और फिर कर्ज और विवाद से बचने की आपको सख्त जरूरत है। अधिक सावधानी वाली जो राशियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तुला, पहले तुला है लिब्रा। 9th भाव का गोचर हो रहा है, यानी आपका भाग्य भाव। तो भाग्य में देरी है, यात्राओं में अड़चने आ सकती हैं। पिता या गुरु समान जो भी व्यक्ति हैं उनके साथ आपके मतभेद होने की संभावनाएं बनती हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। फिर वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो जो है, उनके लिए ये 8th भाव में गोचर कर रहा है। जुपिटर है और नक्षत्र आपका पुनर्वसु है। तो उस हिसाब से आपके जो रिजल्ट्स होंगे, काफी अचानक से परिवर्तन हो सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है, और आपको गुप्त शत्रु और स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना की जरूरत है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य को कोई अचानक से कोई आपको ऐसा लगे कि कोई तकलीफ हो रही है तो आप प्लीज डॉक्टर को चेकअप जरूर कराएं। फिर है कुंभ। कुंभ राशि का जो लग्न है, अगर हम देखें तो 5th भाव का गोचर है ये। तो प्रेम और संतान संबंधी चुनौतियां आपको आ सकती हैं, उनके लिए आप तैयार रहें।
फिर है निवेश में जोखिम ना लें। कोई भी आप पैसा कोई भी मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा देखभाल के करिए। इन्वेस्टमेंट से पहले चीज़ों को देख परख लीजिए। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये जो राशियाँ हैं, कि कौन-सी राशि में आपका क्या रिज़ल्ट रहेगा और गोचर में वो राशि जो है, यानी आपको 3 और 4 राशियाँ देखनी है, यानी जेमिनी और कर्क, क्योंकि ये जो नक्षत्र है उन्हीं में पड़ता है। तो आप जब ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो गोचर है आपको क्या दे रहा है। ये गोचर आपको बहुत कुछ सिखाएगा, लेकिन जो भी चीज़ है जैसे कि आपके इसके नाम के हिसाब से है, आप इसके नाम को देखिए कि पुनर्वसु का मतलब क्या है, जो मैंने आपको बताया। आपको चीज़ें प्राप्त हो जाएँगी क्योंकि जुपिटर का नक्षत्र है, और ये आपको सारी चीज़ें शुद्धता के साथ इस जो गोचर में आपको चीज़ें मिलेंगी। और ये जुपिटर है, और उनकी जो जुपिटर की जो है देने का, जुपिटर देते हैं, ज्ञान के कारक हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर प्राप्त होने वाली हैं, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपकी दशा और अंतर्दशा क्या चल रही है, तभी ये ट्रांज़िट आपके ऊपर लगेगा। इस ट्रांज़िट के आपको तभी रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।